Hello dear students, again I am here with our chapter from hunting gathering to group food of subject social science of class 6. So we have studied this chapter till finding out about fire. Now we will discuss names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. आर्कियोलॉजिस्ट ने उस समय के लिए लंबे लंबे नाम दिए हैं जो समय अब हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक. जो सबसे पहले काल है उसको उन्होंने नाम दिया पैलियोलिथिक. दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है. पैलियो मीनिंग ओल्ड, पैलियो का मतलब प्राचीन, पुराना, एंड लिथोस मीनिंग स्टोन. लिथोस का मतलब स्टोन. सो प्राचीन और स्टोन को और हिंदी में बोलते हैं पाषाण. प्राचीन पाषाण काल. द नेम पॉइंट्स ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स. अब आप नाम से ही समझ सकते हैं काल के लिए स्टोन उसमें यूज किया गया, तो आप स्टोन का इंपोर्टेंस यानी महत्व समझ सकते हैं. तो ये जो नाम है ये इशारा करता है जो पत्थर के औजार थे उनके महत्व के विषय. पुराने समय में स्टोन टूल्स का कितना इंपोर्टेंस था. द पैलियोलिथिक period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. पैलियोलिथिक जो पीरियड है ये एक्सटेंड करता है, ये फैला हुआ है 2 मिलियन ईयर्स ago, करीब 20 लाख साल पहले से और आज 12,000 और उसके बाद 12,000 साल पहले तक. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. अब ये जो लंबा स्ट्रेच है टाइम का, इसको थ्री अदर पीरियड्स में उन्होंने डिवाइड किया है. लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. और ये जो स्पेन है, ये टाइम स्पेन है, इसी में ह्यूमन बींग्स की 99% हिस्ट्री आती है. द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic, middle stone. एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए और उन चेंजेस में जो 12,000 साल पहले शुरू हुए और करीब 10,000 साल पहले तक, उस समय को मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन टाइम बोला जाता है. स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी and are called microliths. इस समय जो स्टोन टूल्स मिलते थे वो बहुत छोटे थे और उनको नाम दिया गया माइक्रोलिथ्स. Microliths were probably stuck on to handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. Microliths probably ऐसे स्टोन टूल्स थे जिनमें हैंडल्स थे लकड़ी के, हड्डी के, और जिनसे आरी बनती है, सॉज और शिकल्स बनते हैं, यानी जिसको अपन हंसिया, क्या वो दरात वगैरह जो गांव में बोलते हैं. एट द सेम टाइम, उसी समय, ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज. पुरानी और जो अर्लियर जो वेराइटीज थी, जो पहले बन चुकी थी, वो भी यूज में होती थी और ये नए छोटे छोटे टूल्स बन गए थे. The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic. और दूसरी जो स्टेज है लगभग 10,000 साल पहले, 10,000 years ago, उसको हम बोलते हैं Neolithic age. What do you think the term Neolithic means? Neolithic का मतलब क्या है? We have also mentioned the names of some places. हमने कुछ चैप्टर में, वो बोल रहा है कि कुछ चैप्टर में हमने नए स्थानों का भी नाम मेंशन किया है. You will find the names of many more places in later chapters. और बाद के चैप्टर्स में भी आपको बहुत सारे नाम ऐसे मिलेंगे.
Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. कई बार ऐसा होता है कि आज जो स्थानों के नाम है उसका हम प्रयोग करते हैं क्योंकि पुराने समय में उन लोगों ने क्या नाम दिया था वो पता नहीं. The next topic is a changing environment. A changing environment. Around 12,000 years ago, करीब 12,000 साल पहले, there were major changes in the climate of the world. वर्ल्ड के क्लाइमेट में कुछ important changes हुए, with a shift to relatively warm conditions. जिसमें एक शिफ्ट हुआ कि पहले की अपेक्षा जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा गर्म हुआ. In many areas, this led to the development of grasslands. इसकी वजह से grasslands, घास के मैदान बढ़े जो पहले कम थे. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. अब इसकी वजह से क्या हुआ? ये बहुत सारे जो घास खाने वाले जानवर हैं ये भी बढ़े. एंटेलोप है, डियर है, गोट है, शीप है, कैटल है, बहुत सारे वो बढ़े. Animals that survived on grass, वो उन जानवरों की संख्या ज्यादा बढ़ी जो घास पर ही सरवाइव करते हैं. Which needed grass to survive. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. अब जो वो लोग जो जानवरों का शिकार करते थे उनको फॉलो करना पड़ा. उनको ये सीखना पड़ा कि भाई इनकी फूड हैबिट्स क्या हैं और इनका ब्रीडिंग सीजन्स कब है, कब ये ब्रीडिंग करते हैं. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. और इस प्रकार उन लोगों ने हर्डिंग की और रियरिंग की शुरुआत की, यानी जानवरों को पालने की शुरुआत की. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, और फिशिंग भी उस समय इम्पोर्टेंट हुई. अब उन्होंने सीखा कि ये जानवरों की ब्रीडिंग कैसे होती है, व्हाट इज देयर लाइफ स्टाइल, व्हाट इज नीडेड टू सर्वाइव फॉर देम. उनके लिए जिंदा रहने के लिए किस किस चीज की जरूरत है. दे ट्राई टू